सरकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज बड़े भरे मन से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके बीच में और जो एक मुद्दा है कि मध्य प्रदेश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है और किसान के नाम पे ढोल ताशे तमाशे बजा रही है। अभी हमने एक रायसेन का तमाशा देखा। अभी हर विधानसभा के अंदर विधायकों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा इस सरकार ने करी है कि कृषि कल्याण वर्ष के लिए 5-5 लाख रुपए सरकार देने का काम करेगी और बहुत बड़े बड़े ढोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोज किसानों के नाम के ऊपर चलाती है। कल शिवराज जी ने बड़ी वीसी ली, विदिशा संसदीय क्षेत्र के अधिकारियों से बात करने की बात करी। रोज मोहन जी के देख लो तो रोज इनके मैं देखता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में तो मोहन जी के इसमें रोज बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। पर मध्य प्रदेश के अंदर समस्या क्या है? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है शिवराज जी से, मोदी जी से और मोहन जी से कि आप किसान के नाम पे राजनीति बंद कर दो और जो आप किसान के नाम पे उत्सव बना रहे हो, किसान कल्याण की बात करो, किसान हैरान है, परेशान है और किसान नुकसान के अंदर है। इसे किसान कल्याण वर्ष मत बनाओ, इसे बनाओ किसान हैरान, परेशान और नुकसान वर्ष के रूप में बनाओगे तो हम लोगों को थोड़ा ठीक लगेगा कि जितना अत्याचार ये सरकार कर सकती थी, जितना देश के अंदर कहीं अंग्रेज नहीं कर पाए किसानों का, उससे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों के ऊपर होने का काम हुआ है। आज मुद्दे क्या है? सरकार ने बड़ा ढोल पीटा। मतलब रोज इनके विज्ञापन देखता हूं, रोज इनकी बातें देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ये लिखते क्या है कि हमने इस बार जो पंजीयन इन्हीं के रिकॉर्ड में, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज है, इसके अंदर अगर जब आप जाओगे तो देखोगे कि इन्होंने खुद ने दिया है कि प्रदेश के अंदर 19,04,000 किसानों ने पंजीयन किया। मध्य प्रदेश के अंदर जो रकबे के अंदर किसानों का लगभग गेहूं पैदा होता है वो 220 लाख मैट्रिक टन के आसपास होता है और इन्होंने जो खुद विज्ञापन दिया है सरकार ने, मतलब आप इनके साइट पे जाओगे तो हर इस विज्ञापन के अंदर कहीं ना कहीं लिखा है कि 19,04,000 किसानों ने ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड तोड़ इस बार कहीं ना कहीं पंजीयन करा है, जिसके अंदर 160 लाख मैट्रिक टन किसानों के गेहूं को खरीदने की इन्होंने मतलब किसानों ने पंजीयन करा है कि इतना गेहूं हमें खरीदना है। पर आप विडंबना देखो कि किसानों ने 160 लाख मैट्रिक टन का करा है, 19,04,000 किसान है और सरकार ने, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कोटा निर्धारित करा वो कितना करा है? 78 लाख मैट्रिक टन का। मतलब 50% से कम, क्योंकि 25-30% केंद्र और 20% राज्य, दोनों मिला के 50% से कम किसानों की उपज खरीदना चाहते। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे जो टारगेट रखा है वो कम उसका रखने का काम करा है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने 19,04,000 किसानों का खरीदना है और खरीद कितने का रहे हो आप आज की तारीख में? आज कितने 8 तारीख से जो खरीदी फरवरी के अंदर शुरू हो जानी चाहिए, वो खरीदी कब शुरू करी इन्होंने? 2 अप्रैल के दिन। 9 से आज हो चुके हैं 13 दिन पूरे। कल ही का मैं इनका विज्ञापन बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का ये जो इन्होंने विज्ञापन दिया कि लगभग 1,45,000 किसानों का, कल का जनसंपर्क का एक विज्ञापन कि इन्होंने 1,45,000 किसानों का, 1,45,071 किसानों से गेहूं खरीदी कितनी करी है? 63,27,410 क्विंटल। कितनी? 63,27,410 क्विंटल। ये मैं कल के भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क विभाग के विज्ञापन को बता रहा हूं। मतलब 63 लाख कितने हो गए? 6.3 लाख मैट्रिक टन। कितना खरीदा अभी तक? 13 दिन के अंदर 6,03,000 मैट्रिक टन खरीदा है और खरीदना कितना है इनको?
78 लाख की इनकी टारगेट है और खरीदना कितना है इनको 160 लाख मेट्रिक टन। मतलब 13 दिन में लगभग ये 6 और बहुत मान लो तो 8 लाख मेट्रिक टन मान लो, और बहुत अगर इनने रिकॉर्ड कल सुबह दिन भर का नहीं आया होगा तो 8 से 10 लाख मेट्रिक टन मान लो। अगर 8 लाख मेट्रिक टन 13 दिन के अंदर करते हैं तो 80 लाख मेट्रिक टन खरीदने के लिए इनको कितने चाहिए? 130 दिन। और 160 लाख मेट्रिक टन खरीदने के लिए कितना चाहिए? 260 दिन। 260 दिन मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे साल लगभग खरीदी करेगी क्या? खरीदी की तारीख इन्होंने क्या करी है? अभी तक जो पहले दिन इन्होंने जारी करा था कि 5 मई तक किसानों की खरीदी करी जाएगी, अभी स्लॉट की तारीख बढ़ाई तो उसके ऊपर ढिंडोरे पीटा, उसके ऊपर मैं आऊंगा। मतलब 5 तारीख आखिरी है, अभी 13 दिन बीत चुके हैं। अब कितने दिन बचे? 13 दिन के, आज 22 तारीख हो चुकी है, तो 12 से 13 दिन की खरीदी और बची है। मतलब एक पिछले 13 दिन में इन्होंने 8 लाख मेट्रिक टन खरीदे। अगर अगले 13 दिन में हम और मान लें, डबल स्पीड से भी मान लें, तो ये 16 लाख 20 लाख मेट्रिक टन और खरीद सकते हैं। मतलब सरकार टोटल क्या चाह रही है कि 25-30 लाख मेट्रिक टन खरीदी करके किसानों के साथ धोखा करे। और ये एक बड़ी साजिश मतलब शिवराज, मोदी और मोहन ने करी है। और सीधे तौर पे मैं शिवराज और मोदी को, जो एप्स्टीन के डर से देश के अंदर अमेरिका की दलाली कर रहे हैं, उस दलाली के कारण मध्य प्रदेश के गरीब किसान के साथ ये धोखा करने का काम कर रहे हैं कि कैसे किसानों की फसलें, भाषण रोज एमएसपी पे ये देंगे, बड़ी बड़ी बातें ये करेंगे, बड़े बड़े विज्ञापन ये देंगे, पर खरीदी करने का काम नहीं करेंगे। मतलब सरकार से एक सीधा सवाल है, आप ये ढोल मत बजाओ, ताशे मत बजाओ, ये उत्सव मत बजाओ। अभी आपने कितने दिन का, इन्होंने 3 दिन का रायसेन का इन्होंने एक उत्सव मनाया, कृषि मेला। उस मेले में कई लोगों को मैंने भी भेजा, क्योंकि हम लोगों को तो जानने नहीं दिया, अध्यक्ष जी जा रहे थे कि देख के आने था कि वो बंसीलाल का 1 बीघे में 50 कुंटल गेहूं का कौन सा बीज है, कि भैया वो बंसीलाल मिल जाए कभी। जो बंसीलाल वो वहां पे इनका पाटीदार साहब से पूछा था इन्होंने मंदसौर के किसानों को कि ऐसा बीज ला रहा है कि 1 बीघा में 50 कुंटल हो गए। हमारे बाप दादा खेती करके मर गए, पूरा खानदान मर गए, पर आज तक 1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं किसके होते हैं आज तक नहीं देखे। पर ये सरकार के, ना तो वो गेहूं के वो मिले, सरकार ने बड़ी साजिश के तहत एक इस बार काम किया कि मतलब किसानों को यह भरोसा दिलाया कि हम आपकी फसलें खरीदेंगे। सरकार विज्ञापनों में कह रही कि हमने पिछले साल से 3-3.5 लाख ज्यादा किसानों का पंजीयन करा, पर पिछले साल और इस बार में अंतर बहुत है। पिछले साल आपकी सरकार ने अमेरिका के साथ दलाली नहीं करी थी और अमेरिका के दबाव में जो ओपन मार्केट था उसको आपने बंद नहीं करा था कि ओपन मार्केट से कहां हम एक्सपोर्ट करेंगे, कौन से देश को हम देंगे। हमने इंपोर्ट कभी नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ गेहूं का एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। पर अमेरिका की दलाली करते हुए, अमेरिका के डर से, एप्स्टीन के डर से, इन्होंने जो किसानों की फसलें उपज बाहर देशों के अंदर जाती थी उसे बंद कर दिया। ओपन मार्केट में एमएसपी आज गेहूं की इन्होंने 2635 रुपए, 2600 रुपए के आसपास की 2700 का कहा था, और करके आज की तारीख में मार्केट में क्या बिक रही है? कहीं 1800, कहीं 2000, कहीं 2200। क्योंकि आप समझिए उस किसान के दर्द को भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता समझती, क्योंकि किसान साल भर राशन लेता है मार्केट से, और उस राशन का पैसा जब फसल आती है, जब किसान उस फसल के पैसे देने का काम करता है। पर भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं मालूम है कि उस किसान के घर पे रोज वो व्यापारी आ रहा है, हार्वेस्टर जिससे उसने फसलें कटवाई, वो हार्वेस्टर वाले रोज उसके घर आ रहे हैं, रिपर वाले उसके घर आ रहे हैं, दवाई वाले उसके घर आ रहे हैं, और जो भी साल भर उसने कहीं ना कहीं फसलों के लिए उधार लिया। और अभी एक बड़ी साजिश इससे पहले रची कि जो 28 तारीख कर्ज भरने की 28 मार्च आखिरी थी, उसको नहीं बढ़ाई किसको? खरीदी की तारीख को बढ़ाई, और रोज नए नियम लेके आते हैं। अब
आज कर रही है, भू अधिग्रहण कानून कांग्रेस पार्टी 2013 से पहले देश के अंदर लेके आई। ये भारतीय जनता पार्टी ने और इसकी सरकार ने किसानों के पीठ पे खंजर मारा है। 10 साल से 15 साल होगा, क्योंकि ये 12-13 के अंदर कांग्रेस पार्टी देश के अंदर ये पारित कर चुकी है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 4 गुना मुआवजे का ऐलान पहले ही कर चुकी है, और पूरे देश में जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे 4 गुना ही मिलता है। ये लोग अब जागे हैं, क्योंकि अब इनको पता पड़ गया कि किसान इनको पीटने वाला है, तो अब जाके ये किसानों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। और कथनी और करनी तो इनका अंतर रोज दिखता है। ये कहते क्या है, करते क्या है, रोज किसान देख रहा है, इनकी सैटेलाइट है, और बाद में करेंगे क्या। अभी एक खेल चल रहा है कि 4 गुना मुआवजा किसको मिलेगा, जो बीजेपी के नेताओं को औने पौने दाम पे किसानों की जमीन में बिकवा दी जाएगी, उनको मुआवजा 4 गुना मिलेगा, किसान को तो 1 गुना ही मिल जाए, वही बहुत है। मैंने क्या कहा, एक नेक्सस है, एक माफिया तंत्र, जिसके मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री है। भ्रष्ट अधिकारी और नीचे का जो माफिया है, एक बड़ा नेक्सस है। ये मिलके किसानों के नाम पे प्रदेश में लूट कर, किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के पेट पे लात और छाती पे गोली मार रही। इनके सीधे विज्ञापन है कि मध्य प्रदेश के अंदर किसानों से 19,04,000 किसानों ने 160 लाख मैट्रिक टन का पंजीयन करा। 13 दिन बीत चुके हैं। इस सरकार ने 1.5 लाख किसानों का लगभग 8 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा। अब खरीदी 5 तारीख को आखिरी तारीख है, तो 13 दिन में अगर 8 की दुगनी भी खरीदते तो मतलब 16 लाख मैट्रिक टन, और 8 या 24 लाख मैट्रिक टन पूरी सरकार खरीदेगी। लक्ष्य 78 लाख का रखा है, खरीदनी 160 लाख मैट्रिक टन है, और जिस तरह की तैयारी है उस हिसाब से सिर्फ मुझे लगता है 25 लाख मैट्रिक टन के आसपास किसानों की फसलें खरीद पाएंगे। सीधे तौर पे किसानों के नाम पे एक दलाली ये सरकार कर रही, कभी सैटेलाइट का बहाना बना के, कभी सर्वेयर का बहाना बना के, कभी गेहूं के अंदर मिट्टी का वो बना के, सीधे तौर पे अमेरिका के दबाव में आके अमेरिका के दलालों ने, और ये जो नेता है हमारे देश के कृषि मंत्री और प्रदेश के मुखिया, ये जो किसान कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं, किसान उत्सव की बात कर रहे हैं, किसान उत्सव में नहीं है, किसान नुकसान वर्ष बनाओ, किसान परेशान और हैरान वर्ष, हैरान परेशान वर्ष है, जिसे ये किसान के नाम पे उत्सव बना के करोड़ों अरबों रुपए लूट रहे हैं। अभी एक तमाशा रायसेन में करा, अभी एक तमाशा पूरी विधानसभा में विधायकों को 5-5 लाख रुपए दे के कराना चाह रहे हैं, क्योंकि किसानों की फसलें खरीदना नहीं चाह रहे, औने पौने दाम पे व्यापारियों को बिके। और रोज देख रहे हैं, कभी हरदा के वेयर हाउस में, कभी यहाँ पे बेरसिया के वेयर हाउस में, बीजेपी के नेताओं के वेयर हाउस में व्यापारियों की फसलें रखवा के औने पौने दाम पे जो खरीदी गई है उनको एमएसपी दिलवा के सरकार एक साजिश रची। किसानों को 2500 रुपए एकड़ पे, वो सीधे तौर पे 2500 रुपए एकड़ पे नोटिस दे दें कि आपने पराली जलाई, आपको इतने 1.72 एकड़ है, आपको 5,000 देना है। आपकी एक एकड़ है नरवाई जलाई, आपको 5,000 देना। मतलब किसान को नरवाई जलाओ तो इनकी सैटेलाइट पकड़ रही है, पर जो खड़ी हुई फसलें थी उनको नहीं पकड़ पाई। अब सरकार कह रही है कि अब हम वापस सैटेलाइट सर्वे कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, सरकार, गेहूं फरवरी से आ चुका है, मार्च हो चुका है, अप्रैल हो चुका है, आपने खरीदी लेट करी, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि किसानों ने आज भी खेतों के अंदर अपनी फसलों को खड़ी कर रखी है। किसान फसलें काट चुका है। अब कौन से सैटेलाइट से आपको फसल दिखेगी? आपका अमला क्या सुस्त है? आपके पटवारियों ने वो पूरा काम करा, तहसीलदारों ने करा, एसडीएम ने करा, कलेक्टरों ने करा। अगर इनके ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो इनके खिलाफ एफआईआर करो कि अगर आपके सैटेलाइट के अंदर कोई गड़बड़ी है तो जो हमेशा से वो चलता आ रहा है गिरदावली का, उस गिरदावली के माध्यम से क्यों नहीं करते हो? पर सीधे तौर पे सरकार की नीयत में खोट है, क्योंकि सरकार अमेरिका के दबाव में है, उसकी दलाली करना है, और शिवराज जी और मोहन जी मिलके एक बड़े छोटे व्यापारियों के साथ मिलके किसानों की फसलें औने पौने दाम पे खरीदना चाहते हैं, और खरीद के कैसे किसानों को प्रताड़ित करा जाए इसकी काम करना चाहते हैं। और भाषण जाएंगे
तो सदन में कृषि कल्याण की बात करेंगे, 8 गुना इनकम की बात करेंगे, और इनके भाषण देख के किसानों को लगता है कि ये पागल हो चुके हैं। शिवराज और ये लोग पागल हो चुके हैं, मानसिक दिवालिये हो चुके हैं कि किसान के मातम के वर्ष में हमने इस बार प्याज फेंके, घोड़ों के ऊपर प्याज को किसानों को फेंकना पड़ा क्योंकि उसे फसल के दाम नहीं मिले, लहसुन फेंकना पड़े, मटर फेंकना पड़े, किसान को मक्का जो 2400 रुपए जिसकी एमएसपी है वो 1000-1200 रुपए देना की गई। तो किसान को आप कल्याण कैसे बता रहे हो? सोयाबीन भावांतर में खरीदी आपने खुद ने, और आप जानते हो कि सोयाबीन औने पौने दाम पे बिकी, जिसको एकदम से पैसा चाहिए था तो सोयाबीन। तो किस तरीके से आप उत्सव मना रहे हो? मतलब किसान का कल्याण कब होगा? जब आप ये ढोल ताशे तमाशे बजाओगे तब होगा, या फिर कहीं ना कहीं किसानों को फसलों के दाम सही मिलेंगे, उनको मुआवजा मिलेगा। पिछले 10 साल 15 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान हमेशा कर्ज में होता है। कांग्रेस सरकार आई थी तो किसानों का कांग्रेस ने कर्जा माफ करा था। वो मंदसौर के किसान और वो किसान आज भी देखते हैं कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, इतना तेज ओले और सारी चीजें, फसलें बर्बाद हो गई थी, बाढ़ आई थी, तो विदाउट सर्वे किसानों को डायरेक्ट मुआवजा दिया गया था। मेरे खुद के क्षेत्र में खोखरा खरदोन में बाढ़ आई थी, चौथे दिन खातों में पैसे किसानों के चले गए थे। ये सरकार होती है जो किसानों के भले का काम करती है। पर बीजेपी की सरकार में कभी नरवाई के नाम से परेशान, और बड़ी एक बहुत ये विज्ञापन देते कि हमने 40 रुपए बोनस दिया। सीधा सवाल है, ये 40 रुपए बोनस के बावजूद भी एक बीघा में 1500 रुपए का नुकसान किसानों को हो रहा है, क्योंकि हमारी जो फसल होती है 10 से 12 कुंटल एक बीघा के अंदर होती है। 50 कुंटल वाले तो नहीं है कोई भी किसान, वो बंसीलाल बीजेपी में ही मिलते हैं, क्योंकि इनको तो क्या माफिया तंत्र के पैसे आते हैं, दलाली के पैसे आते हैं, रेत के, डंफरों के, जमीन माफियाओं के, ये जो माइनिंग माफियाओं के, अपराधियों के, जैसे इनके थारवार चढ़ा देते हैं इनके विधायक के बच्चे। तो ये जो दलाली का पैसा आता है, इनसे इनकी 8 गुना 100 गुना 500 गुना 1000 गुना लाखों गुना हो जाती है। पर हमारे किसान का जो फसल होती है एक बीघा में 10 से 12 कुंटल के आसपास होती है, और अभी तक पिछले साल तक एक बीघा में 9 कुंटल किसानों की खरीदी करी जाती थी। इस बार उसको हटा के कितनी कर दी? 6 कुंटल। मतलब आप सब उसमें खरीद रहे हो, 6 कुंटल से ज्यादा नहीं खरीदोगे। मतलब आप 1 एकड़ में 12 कुंटल खरीद रहे हो। 12 कुंटल मतलब 1 एकड़ में किसान का 6 कुंटल तो उसको कहीं ना कहीं ओपन मार्केट में ही बेचता है, अगर आपने खरीदी तो। अभी तो सवाल ही हो रहा है कि ये ओपन मार्केट में ही बेचना पड़ेगी पूरी की पूरी 90% फसल, क्योंकि किसान की फसल खरीदी करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नहीं है, मंशा नहीं है। तो ये बोनस के नाम पे, और मेरा एक सवाल है, राजस्थान में 16 मार्च से खरीदी क्यों शुरू हुई? राजस्थान में 150 रुपए का बोनस क्यों दिया गया? और मध्य प्रदेश में जो 575 का बोनस का वादा करके सत्ता में आया, क्योंकि इन्होंने जब 2125 रुपए था तब कहा था कि हम 2700 खरीदेंगे, मतलब 575 रुपए का वादा करके 40 रुपए का बोनस दे रहा है। सैटेलाइटें इनकी काम नहीं कर रही है, नरवाई जलाने पे किसानों के ऊपर दंड लगाया जा रहा है, और अब एक नया खेल और कर दिया। कल ही मेरे क्षेत्र में किसानों ने जाम कर दिया था। वो किसान जिसकी वहां पे ओले गिरे, सारी गिरे, तो फसलें थोड़ी आड़ी हो जाती, मतलब गिर जाती है। जब गिरी हुई फसलों को हार्वेस्टर से कटाया जाता है, थोड़ा बहुत मिट्टी आ जाती है। अब किसान की जरा सी मिट्टी आ जाए तो सर्वेयर एक नाम की चीज इन्होंने और जारी कर दी है, वो किसान की फसलें रिजेक्ट कर देता है। मेरा सवाल है शिवराज जी और मोहन जी से, ये बताओ शिवराज सिंह जी, गेहूं में अगर मिट्टी और घुन नहीं निकलेंगे तो क्या हाथी घोड़े निकलेंगे? हाथी घोड़े निकाले हम, जो किसानों के साथ धोखा ये कर रहे हैं। मतलब सीधा सवाल है, क्या गेहूं के अंदर मिट्टी नहीं निकलेगी? मिट्टी में पैदा होता है, और शिवराज के शब्द थे 2100 रुपए कुंटल तो मिट्टी खरीद लूंगा। गेहूं नहीं खरीद पा रहे और मिट्टी खरीदने की बात कर रहे थे। क्या सीधे तौर पे किसानों के साथ जितना धोखा, किसानों को प्रताड़ित करने का काम, किसानों को परेशान करने का काम, शर्म नहीं आती? और थोड़ा तो शर्म करो शिवराज जी, थोड़ा हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा तो शर्म करो। तुम्हें 18 साल मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हारे को दलाली और चापलूसी करने के लिए मंत्री बनाया है कि किसानों का भला करने के लिए मंत्री बनाया है? मतलब
160 लाख मैट्रिक टन का पंजीयन हुआ, 78 लाख खरीदने का तुम दोनों मिलकर कर रहे हो। और अभी तक बड़े किसानों को, छोटे किसानों को, और आज की तारीख में 30 तारीख लास्ट डेट है, 5 मई खत्म हो जाएगी आपकी खरीदी। अभी तक आप सिर्फ 1.5 लाख मतलब 8 लाख मैट्रिक टन खरीद पाए हो, तो आपको क्या पूरे साल भर खेती किसानी? आप सीधे तौर पे युद्ध स्तर पे खरीदी शुरू करो और किसानों को पैसा दो, क्योंकि किसान की हालत खराब है। उसके घर के बाहर जिन को साहूकारों को कर देना। बेटियों की शादी शुरू हो गई, अखा तीज अभी 20 तारीख को निकली, उस दिन इतनी शादियां थी, उस बाप के दर्द को समझो। वो हाथ जोड़े जा रहा सूदखोरों के, 10% पे सूदखोरों से पैसा लेके बेटियों की शादी किसानों ने करी। और तुम ये कल्याण वर्ष मनाने के नाम पे, ढोल ताशे बजाने के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे रहे हो। यहाँ पे रोज एक मंच लगा लिया बीच के अंदर रायसेन में, और रोज आके भाषण दिए जा रहे हो। अरे शिवराज सिंह, शर्म करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को इस जनता ने आंख पे उठाया, सर पे बिठाया, और उसके साथ धोखा करते हो। रोज उल्टे सीधे बयानबाजी करते हो, सदन में जाके झूठ बोलते हो कि 8 गुना किसानों की इनकम हो गई। क्या पागल हो गए हो? नशा करने लग गए हो? और मोहन जी, तुम ये कृषि कल्याण बनाने की जो बातें करो, कल्याण वल्याण का वर्ष नहीं है, किसान हैरान और परेशान वर्ष मनाओ कि किसानों को तुम्हारे राज में पागल कर दिया है। तुम ये पगल के राजस्थान में 150 रुपए और तुम 40 रुपए, और उसका गुणगान कर रहे हो। तुम्हारे विज्ञापनों में है कि 19,04,000 किसानों ने करा, अभी तक 1.5 लाख किसानों की खरीदी करी है। कब पूरी खरीदी करोगे, ये सवाल है। और सीधे तौर पे ये सैटेलाइटों के रोने बंद करो। जो आपके अमले ने पूरी तरीके से गिरदावरी करी है, उसके नाम से खरीदी करो। सारे स्लॉट खोलो, किसानों को छोटा बड़ा करने का काम बंद ये सरकार करे। और नरवाई के नाम पे किसानों पे अर्थदंड लगाने की जगह तुम्हारे राज में, अडानी के राज में, वहां पे हजारों लाखों करोड़ों पेड़ काट दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगाओगे। पर किसान एक नरवाई जला ले तो उसके ऊपर जुर्माना लगाओगे। किस तरीके से किसानों की हत्या करने में लगे हो, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बुधनी से ही शुरुआत करेगी। शिवराज के घर से शुरू करके पूरे प्रदेश के अंदर ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगी और किसानों की बात करेगी। कौन मोहन? कांग्रेस पार्टी पहले दिन से रोज लड़ रही है कि ये जिस तरीके से एक बड़ी साजिश चल रही है कि व्यापारियों के गेहूं जो औने पौने दाम पे किसानों से व्यापारियों को खरीदवा के, बीजेपी विधायकों के, बीजेपी नेताओं के वेयर हाउस में भरवा के, और उनके नाम पे जो एमएसपी का पैसा निकलेगा, क्योंकि किसान को तो फसल की जरूरत है। बेटियों की शादी में पूरी तरीके से वो अपनी फसलें वो कर देंगे, और कागजों पे तो जो निकलता है कि 577 और निकलता कितना है 3007। यहाँ पे हरदा की अलग घटना, हरदा का समृद्धि वेयर हाउस, दूसरी घटना है आपके यहाँ पे पहले विधायक बेरसिया, उसके यहाँ पे, और ये 1-2 घटना तो सामने आ गई। पूरे प्रदेश में ये हालत है कि सरकार ने एक साजिश रची, एक माफिया तंत्र बनाया, और उस माफिया तंत्र का मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री, ये दोनों है। इनके साथ एक गठबंधन बना हुआ है भ्रष्ट अधिकारियों का, और भ्रष्ट जो कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ता है, उन लोगों ने गठजोड़ बना के व्यापारियों से को औने पौने दाम पे किसानों की फसलें बिकवाई, और किसानों की जो फसलें औने पौने दाम पे खरीदी, उन्हें एमएसपी पे खरीदने की काम सरकार कर रही। अभी राजगढ़ में एक किसान था, राजगढ़ गुना लोकसभा में, मतलब किसान ने जो सरकार ने कहा उसके हिसाब से उसने पूरा वो कराया। क्या वहां पे उसका नंबर आया, उसका स्लॉट बुक हुआ, उसकी खरीदी हुई, और 3 दिन बाद सरकार कह रही है कि अब हमारी सैटेलाइट नहीं पकड़ पा रही कि तुम्हारे खेत में गेहूं है, तो बोले अब तुम्हारे गेहूं वापस ले जाओ। मेरा सवाल है शिवराज जी, मोहन जी, क्या पागल हो गई आपकी सैटेलाइट की? आप लोग पागल हो गए हो कि मतलब कटने के बाद, बिकने के बाद कौन सी सैटेलाइट देख पाएगी कि वहां गेहूं है कि नहीं है? मतलब किसान ने स्लॉट बुक करा, आपके गिरदावली ने, पटवारी ने सर्वे करा, तहसीलदार कलेक्टर से रिपोर्ट आई, आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम से उसकी स्लॉट भी बुक हुआ, क्योंकि छोटा किसान था। उस किसान की स्लॉट बुक हुआ, उसने तय तारीख पे अपने गेहूं जमा कर दिए, बेच दिए।
अब आप 3 दिन बाद उससे कहते हो कि तुम्हारा सैटेलाइट मैच नहीं हो रहा, अब तुम किसान से खेत गेहूं वापस ले जाओ। मतलब क्या आपने किसानों को प्रताड़ित करने का नई साजिश रची है क्या फिर अमेरिका के दबाव में आके मध्य प्रदेश और देश के किसानों से खेती छुड़वाना चाहते हो? सीधा सवाल। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि हमने कितने जिले कवर कर दिए, मैं आपके संज्ञान में लेके आना चाहता हूं कि मैं मीडिया से दूर रहता हूं, लेकिन लगभग मध्य प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं होता जहां मध्य प्रदेश किसान कवरेज पहुंचेगी, जहां भाजपा में नहीं, यहाँ कलेक्टर के अंदर घिराव नहीं थी, तहसीलों को घिराव किए, भूमि की लड़ाई में लेकर होना वाला हो या खास का मामला हो। अब गेहूं के मामले में हम शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी में 28 तारीख को बुधनी का घिराव करने जा रहे हैं, बस जिसमें प्रदेश के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मोदी जी रहेंगे और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहेंगे। निश्चित रूप से हमने शिवराज सिंह चौहान की लोकसभा का एक भी विधानसभा नहीं छोड़ा, वो भोजपुर का मामला हो, बुद्धिमत का मामला हो, झांसी का मामला हो, खातेगांव का मामला हो, तमाम उनकी विधानसभा में गिरा है। नकली सीट का मामला हो, नकली खाद का मामला हो, जो शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा में जो मामला गिरा उसको उठाकर उनके ऊपर आरोप लगा। ठीक है राव, हाँ बोलो बोलो। पूरे प्रदेश के अंदर, पहले 1 मिनट में दे लूं, पूरे प्रदेश के अंदर कलेक्ट्रेट कार्यालयों में घेराव करेंगे। मैं खुद शाजापुर कलेक्टर से मिलने गया तो कलेक्टर भग गए, हम कमरे में गए बात करने तो भगने के बाद केस भी लगाए हैं। ऐसा कोई जिला या ब्लॉक नहीं बचा है जहां पे किसानों के आंदोलन नहीं हुए। रोज किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़े होके आंदोलन करने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ सड़कों पे खड़ी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी खुद बोरी लेके वहां पे शिवराज के घर गए थे कि ये याद रखो किसानों की फसलें खरीदो, तब मजाक उड़ाया था। शिवराज सिंह मजाक उड़ाते हैं, ये नशा करके मजाक उड़ाते और सदन में मजाक उड़ाते हैं। सवाल इनसे सीधा है, हम तो सड़कों पे लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, किसान भी लड़ रहा है और जिस दिन समय आएगा इनको ठीक कर देगा।